हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। कई बार हम हमारे लक्ष्य से इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उससे हमें लगाव नहीं होता। अब लगाव कैसे किया जाए, कैसे अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी दी जाए। बिना प्रायोरिटी के तो हम उसे ले भी नहीं सकते। आपने भी देखा होगा कि जब तक हमें भूख नहीं होती है हम खाना नहीं खा पाते हैं। बस वही एक मेन पॉइंट है जिसे हमें पढ़ाई पे अप्लाई करना है कि जब तक आपके अंदर से आपको फील नहीं होगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना ही है, आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो कैसे अपने अंदर एक लक्ष्य के प्रति लगाव लगाया जाए और कैसे उसके प्रति समर्पित हुआ जाए, आज हम जो मेन हिस्सा है उसे ही समझेंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने सरकारी नौकरी चाहिए ये बात तो जरूर कही है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। भाई अब क्यों चाहिए, हर किसी को ये क्यों चाहिए होती है और क्या रीजन है इसे चाहने का, हर किसी का अलग जवाब होता है। जैसे कोई कहे कि तनख्वाह अच्छी मिलती है, एक सिक्योरिटी है, एक मुझे औहदा मिलेगा, मुझे मान सम्मान मिलेगा। मतलब आप हर किसी से पूछोगे तो ये तो कुछ कॉमन फैक्ट है ही, इसके साथ भी उनके बहुत से एक्सक्यूज होते हैं। तो रियल में हमें ये क्यों चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमें पैसों के लिए ये चाहिए। हाँ है, जरूरत है, पैसा है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको पे स्किल दिया जाता है, इसलिए आपको ये जॉब चाहिए। लेकिन मेन मकसद इसे पाने का एक है, वो ये है सम्मान। अगर हम गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि भाई वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में लगा है, तो एक अलग सम्मान आता है। और साथ ही अगर हम उससे मिलते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में ही रिस्पेक्ट अलग होती है। भाई ये गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, ये ऐसे अपनी लाइफ को जी रहा है, ये इतना कमाता है, एक अलग ही हमारे समाज में, और हम भी कुछ समाज का हिस्सा है और हमारे मन में भी ये आता है कि ये गवर्नमेंट जॉब लगा है। बस उसी सम्मान को देखते हुए हम चाहते हैं कि मेरा भी एक मान हो, मेरा भी एक सम्मान हो और मैं अपने लिए अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकूं। और हम जैसे हाउसवाइफ फ्रेंड्स के लिए तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फैमिलीज एक बार प्राइवेट जॉब करने के लिए मना कर सकती है, लेकिन अगर आपने एक गवर्नमेंट जॉब पा ली तो हर कोई आपको ये कहेगा कि अपनी जॉब को लो, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब आपको करनी चाहिए, ये वो, ये सब बहुत से एक्सक्यूज आपको मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत से हाउसवाइफ चाहती हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जिससे कि उनको परिवार में सम्मान मिले। प्राइवेट जॉब में आप ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं हो, आप मेहनत प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा करते हो। कैसे, आपको हर दिन अपना रिकॉर्ड वहां पर इम्प्रूव करना होता है, हर दिन उन जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं उनके अनुसार आपको चलना पड़ता है। हर दिन आप पर हर एक बिंदु पर आपकी मतलब वहां नजर रखी जाती है कि आप कर क्या रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा वर्कलोड भी वहां दिया जाता है। पूरे दिन आपको पूरा निचोड़ लिया जाता है आपसे कि हाँ, इसने अगर मेरे यहाँ जॉब की है और इसे मैं इतना मेहनताना दूं तो ये व्यक्ति मेरे लिए इतना काम तो करे ही। ये उनकी तरफ से आपके ऊपर प्रेशराइज होता है। और प्राइवेट जॉब जो होती है वो वहां पर आपसे बहुत मेहनती काम लेती है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखें तो एक बार अगर आप लगते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि आप में एक सिक्योरिटी वाला माहौल आ जाता है कि हाँ, अब मेरी जॉब लग गई है, हाँ मुझे मेहनत करनी है, हाँ मुझे जॉब करनी है, हाँ मुझे सब कुछ करना है, लेकिन एक प्रेशर नहीं है कि मुझे जॉब से निकाला जाएगा। साथ ही मुझे मेरे अंदर खुद इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे अपने अधिकारियों से इतना नहीं दबना पड़ेगा कि कल को अगर इनकी नहीं मानी तो मेरी जॉब जा सकती है। माना हम हमारी जॉब को लेकर बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे से जॉब वगैरह भी करते हैं, लेकिन एक मन में अलग ही तसल्ली हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर बहुत मेहनत करवाता है, आपकी काबिलियत को पूरा परखता है। गवर्नमेंट सेक्टर भी सेम काम करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी वाला माहौल जो होता है वो वहां पर हमें नहीं मिलता है। और फैमिली में भी हमें यही कहा जाता है, करता ही क्या, एक प्राइवेट जॉब करता है। तो वो वाला जो एक एहसास है जो समाज हमें करवाता है, या फिर हमारे समाज में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब को लेकर के जो वैल्यू का डिफरेंस है, इन सब बातों को
को सोचते हुए हमें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब हमें लेनी चाहिए, जबकि हम खुद जानते हैं कि दोनों में आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, दोनों में आप अपने मन मुताबिक जिंदगी जी सकते हैं, आप हर कोई बिंदु जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए, और इसी समाज के अकॉर्डिंग हमारी मानसिकता भी ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप किसी से भी ऐसे नॉर्मली कुछ व्यक्ति बैठे हैं उनसे बात करते हैं, तो वो किसी भी मतलब महिला को लेकर या किसी भी पुरुष को लेकर ऐसा कह सकते हैं, करता ही क्या है, ये कोई काम धाम नहीं करता, एक प्राइवेट जॉब करता है, वो ऐसा है, इतना कमाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इस तरीके की बातें आपने भी सुनी होंगी। लेकिन अगर वही एक गवर्नमेंट जॉब की बात हो कि हाँ फला व्यक्ति ये इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब करता है, अरे भाई वो तो ऐसे कमाता है और उसकी पोस्टिंग वहां है और इसके साथ साथ उसका इतना पैसा आता है, देखो इसने इतना कर लिया, तो दोनों के जो रवैये हैं, दोनों के लिए जो लोगों की सोच है, वो हमें वहां जानने को मिलती है। तो हम पाते हैं कि जो ये समाज है वो गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा सा अलग रवैये से देख रहा है, उसको सम्मानीय दर्जा दे रहा है, और महिलाओं को जहां हमें लगता है कि सम्मान की बेहद जरूरत है, तो इस सेक्टर में आना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी फैमिली सपोर्टिव हो जाती है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर हम आते हैं तो हमारी फैमिली हमें फुल ऑन सपोर्ट करती है कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, आपको जाना चाहिए, हम फैमिली भी आपके साथ चलेंगे, आपको वहीं पर जॉब को रहते हुए करना चाहिए, मतलब फुल सपोर्ट आ जाता है। ऊपर से आपको भी अच्छी फीलिंग आती है जब इतना मान और सम्मान मिलता है। अब बात ये आती है कि हमें ये गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना जो मिला है, इसे पाया कैसे जाए, कि नौकरी तो जरूरी है, फाइनेंशियली भी जरूरी है भाई, पैसे के बिना तो हम जिंदगी को कैसे आसान बनाएंगे, तो पैसे के लिए जरूरी है, मान सम्मान के लिए जरूरी है, साथ ही बहुत अच्छे से हमारी लाइफ स्टाइल सुधरती है, बहुत अच्छा यहाँ पे स्किल है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की बात करें तो केंद्र में अब 8वां वेतन आ जाएगा। वैसे ही कहा जा रहा है कि 2027 तक 28 तक हमारे यहाँ भी जो 8वां वेतन आयोग है वो लग जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग 8वें वेतन के अकॉर्डिंग आपको भी अच्छी खासी सैलरी इसमें इम्प्रूव हो जाएगी, तो एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो बहुत अच्छा पे इसके लिए हम मिलेगा, तो हमें भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब ये बात हमें अंदर तक पहुंचानी है कि भाई तुझे गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, इसी के साथ साथ घर वालों के पसंद की नौकरी है, वो तुझे करने की पूरी आज़ादी देंगे, तेरा साथ देंगे, साथ ही साथ हमें जो चाहिए वो हर कुछ हमें यहाँ मिल सकता है। इसी सोच के साथ अगर आप मोटिवेट होते हो कि नहीं मुझे चाहिए ही, मुझे इसके लिए एक बार जमकर तैयारी करनी चाहिए, चाहे उसके बाद जो कुछ भी हो, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे होता है या नहीं होता, लेकिन एक बार मुझे जमकर इसके लिए तैयारी करनी है। मैं अपनी बात रखूं तो मुझे गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे एक सपना है कि फर्स्ट ग्रेड लगना है। फर्स्ट ग्रेड लगने के बाद जो ओहदा मिलता है, जो मान सम्मान मिलता है, एक बार मुझे वो देखना है, एक बार मुझे उसे मतलब चाहिए, मुझे फर्स्ट ग्रेड की जॉब, ये मेरा सपना है। अब आपका सपना क्या है वो भी आप शेयर कर दीजिएगा कि आप फर्स्ट ग्रेड क्यों लगना चाहते हैं। मुझे केवल और केवल उसका जो ओहदा है वो चाहिए, उसका जो मान सम्मान है वो चाहिए, पैसे मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं, ये मेरी सोच है। आपकी सोच कहाँ पर है, ये दोनों आपकी सोच हो सकती है, या फिर आप कुछ और, जैसे किसी को प्रूफ करना है, मेरी फैमिली को प्रूफ करना है, मुझे किसी को ये बात प्रूफ करनी है, उसने मुझे एक बार ऐसे ही कह दिया था कि तू कुछ नहीं कर सकता, उसे प्रूफ करना है। आपका कुछ भी मकसद हो सकता है, कई बार हमारे मकसद बहुत अलग भी होते हैं। जैसे मेरी वाइफ मुझे इसलिए छोड़कर गई कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अब मैं उसे प्रूफ करूं, जैसे आरएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, वो कहते हैं कि हमारा दिल टूटा था इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जवाब के लिए बन रहे हैं। आजकल तो ये कॉमन स्टोरी हो गई है आईएएस और आरएएस वगैरह में। तो आपका सपना क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं, एक बार ये वाला पॉइंट पे जरूर डिस्कस कीजिएगा, और अपने अंदर उस क्यों का जवाब ढूंढिए कि आपको आखिर ये जॉब क्यों चाहिए। आप जिस दिन इस क्यों को ढूंढ लेंगे, उस दिन आपको एक अलग ही रुझान लगेगा इसके प्रति, मतलब पढ़ना आपको आसान लगेगा।
अंदर से एक अलग मोटिवेशन आएगा। और जो वाला पॉइंट मिल जाए, जैसे आपको एक बड़ी सैलरी दिख रही है, आपको एक अच्छी सिक्योरिटी वाली जॉब दिख रही है कि आराम से सिक्योर जॉब है ना, तो सिक्योर जॉब के लिए आप ये कर रहे हैं। जो भी आपको लगता है ना, उस सपने को एक बार सोचते हुए लिख लीजिएगा और उसे अपने सामने यहाँ लगा लीजिएगा। और हर समय जब आप उसे देखोगे, अंदर से एक अलग ही आग लगेगी कि हाँ, मुझे ये नौकरी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि ये नौकरी जो है ये हमें बहुत कुछ दिलाने वाली है, तो क्यों ना इस सपने को पाने के लिए एक अलग ही आग लगाई जाए और इसे अंदर तक महसूस किया जाए, ताकि हम तत्पर हो सके उस काम को करने के लिए। हमने थॉर्नडाइक के नियम तो पढ़े हैं और पढ़ने भी पड़ेंगे अगर आप फर्स्ट ग्रेड का कर रहे हो तो। तत्परता का नियम आपने भी सुना है कि जब तक कोई अंदर से तत्पर नहीं हो सकता, हम उससे कुछ नहीं करवा सकते। तो बस वही बात है। आपने भी नोटिस किया होगा कि हम पढ़ते पढ़ते जब पढ़ाई को छोड़ते हैं और साइड में जाते हैं, तो हम कहीं से भी ये नहीं सोचते कि मैं कर क्या रहा था, ठीक है। और अगर मन में आ रही है, इसका मतलब आप तत्पर हो, आप अच्छा पढ़ रहे हो। तो आपको अंदर से तत्पर होना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और हम महिलाओं के लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, अपनी पसंद की ज़िंदगी चाहिए। तो हमें ये फर्स्ट ग्रेड की जॉब चाहिए ही चाहिए, हमें सेकंड ग्रेड की जॉब चाहिए ही चाहिए। मतलब आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जॉब आपके लिए होगी। बस तत्परता ज़रूरी है, अभ्यास ज़रूरी है। ये नियम ऐसे ही नहीं है, अगर आप इन्हें अपने अंदर से समझते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करके समझते हैं, तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि अभ्यास के बिना हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको बार बार अभ्यास में लाइए, उसके इतनी बार अभ्यास में लाइए कि वो आपके लिए एक आ ई हो जाए। मतलब ऐसे अनार आज भी आप नहीं भूले हो, कैसे कबूतर आज आप नहीं भूले हो, तो वो भी कुछ ऐसा ही हो जाए, तो कहाँ से कोई क्वेश्चन गलत होगा। बस ऐसी ही मानसिकता आपको लानी है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपनी लाइफ में सफल होना है, मुझे अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाना है। यही नहीं है मेरी रुकावट, मतलब यही नहीं रुकना है, मुझे अभी तक बहुत कुछ अचीव करना है। एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आगे कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है, और धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी को बहुत आगे ले जाएंगे, आप अपनी जिंदगी को जीना सीख जाएंगे। आज मैं केवल आपसे एक ही बात कह रही हूँ, अंदर से तत्पर हो जाओ, अपने इस क्यों का जवाब ढूंढो कि आपको नौकरी क्यों चाहिए, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस अपने आप से करोगे, उतने ही अच्छे जवाब आप अपने अंदर से ले पाओगे और सफल हो पाओगे। ऑल द बेस्ट।